Hello everyone, welcome back to my channel. Myself Kshitij Chadda, and in today's video I'll be talking about most important topics in physics for JEE Mains 2022. आज जो मैं आपको टॉपिक्स बताऊंगा वो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और आप सब इसको बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। ट्रस्ट मी, इन सब में कुछ ऐसे टॉपिक्स भी है जिससे एक एक पेपर में अकेले पाँच पाँच क्वेश्चंस तक आए हैं। तो ये सारे टॉपिक्स आप सबके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और इन्हीं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ मैं आप सबको इनके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स भी बताऊंगा, वो कॉन्सेप्ट्स जिन पर हर साल क्वेश्चंस बनते हैं और बनते आ रहे हैं। और पूरी उम्मीद है या फिर पूरी प्रोबेबिलिटी है कि आने वाले जेई मेंस में जो हमारा फेब्रवरी में होगा शायद से, उसमें भी इन्हीं कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस आएंगे। तो डू नॉट मिस दिस वीडियो एंड वॉच टिल द एंड एंड नो व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट concepts and the topics for physics in JEE Mains 2022. Let's get started. तो ये रही आपके सामने लिस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की फिजिक्स के अंदर, जो जेई मेंस 2022 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो भी स्टूडेंट्स जेई मेंस 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप सब फिजिक्स में ये सब चैप्टर्स को बिल्कुल स्किप मत कीजिए। ये सारे टॉपिक्स या चैप्टर्स आप सबके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और हर साल इन टॉपिक्स में से ढेर सारे क्वेश्चंस आते हैं, ढेर सारे कॉन्सेप्ट्स पूछे जाते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं बार-बार बोल रहा हूँ और इन टॉपिक्स को स्किप मत कीजिए। मैं एक बार आपको बता देता हूँ। करंट इलेक्ट्रिसिटी, थर्मोडायनामिक्स, केटीजी, मॉडर्न फिजिक्स, ग्रेविटेशन, एसएचएम, वेव ऑप्टिक्स, कैपेसिटेंस, सेमीकंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और मैंने साइड में 2 और चैप्टर्स लिखे हैं, रोटेशनल मोशन, सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन्स। मैं आपको बाद में बताऊँगा कि मैंने ये चैप्टर साइड में क्यों लिखे हैं और इसके पीछे भी एक रीज़न है। अभी आगे बढ़ते हैं। टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के वो कॉन्सेप्ट जिन पर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चंस पूछने की, और आप सबको सबसे पहले इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के ऊपर फोकस करना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, सबसे पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी। सो करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो हैं हमारे सीरीज एंड पैरेलल रेजिस्टेंस, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, गैल्वेनोमीटर, एमीटर एंड पोटेंशियोमीटर एंड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, और लास्ट में पावर एंड हीटिंग इफेक्ट। पावर एंड हीटिंग इफेक्ट के अंदर जूल्स हीटिंग भी आती है, तो आप उसे भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये जो भी मैंने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स मेंशन किए हैं, आप सबको पहले इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम इन्हीं कॉन्सेप्ट्स पर क्वेश्चंस बनते हैं। आप पिछले साल के पेपर्स उठा के देख सकते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से प्रैक्टिस करें। आगे बढ़ते हैं तो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वर्क डन बाय वेरियस प्रोसेस। अब मोस्ट लाइक ऑलमोस्ट सारे प्रोसेसेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबैटिक प्रोसेस है। उसके बाद एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन। तो एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन के ऊपर क्वेश्चन हर साल बनते हैं और ऑलमोस्ट हर एक पेपर में एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। आप इसके अंदर एफिशिएंसी ऑफ रेफ्रिजरेटर भी ऐड कर सकते हैं, वो ऑलमोस्ट ऑपोजिट है कार्नोट इंजन के, तो आप उसकी वर्किंग भी समझ सकते हैं। और नेक्स्ट इंडिकेटर डायग्राम। तो इंडिकेटर डायग्राम पे मेंस में ही नहीं बल्कि एडवांस में भी क्वेश्चंस बनते हैं, लाइक कन्वर्जन ऑफ ग्राफ्स के, जैसे पीवी को टीवी में कन्वर्ट करना है या फिर वीपी को टीपी पे कन्वर्ट करना है। इन सब के ऊपर ग्राफ कन्वर्जन्स और इंडिकेटर डायग्राम भी काफी इंपॉर्टेंट है, बोथ फॉर मेंस एंड फॉर एडवांस। नेक्स्ट केटीजी। तो केटीजी काफी छोटा टॉपिक है और काफी इजी भी है, फॉर्मूला बेस्ड है, और इसमें हर साल क्वेश्चंस इससे भी बनते हैं। और इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो हैं हमारी आरएमएस स्पीड, सीपी एंड सीवी रिलेशंस काफी इंपॉर्टेंट है, हर साल क्वेश्चंस बनते हैं अलग अलग तरह के। और उसके बाद डिग्रीज ऑफ फ्रीडम भी होते हैं। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में आप काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जब वाइब्रेशनल डिग्री भी ऐड कर देते हैं, तो आप वो चीज भी याद रखना। वाइब्रेशनल डिग्री वाला भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। काफी बच्चे भूल जाते हैं कि अगर वाइब्रेशनल डिग्री दी हो तो सीपी और सीवी कैसे निकालना है अलग अलग गैसेस के लिए, वो आप याद रखना। और एक्सप्रेशन ऑफ मीन फ्री पाथ। तो पिछले 2-3 सालों से मीन फ्री पाथ के एक्सप्रेशन के ऊपर ग्राफ या फिर उसके फॉर्मूला में कौन से टर्म्स आते हैं, वो काफ़ी बार पूछा जाता है। 2020 में भी पूछा गया था और 2021 में भी पूछा गया था, तो आप अब इसको नोट कर लीजिए, आप बिल्कुल मत भूलना एक्सप्रेशन ऑफ मीन फ्री पाथ को पढ़ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। चलो अब आगे बढ़ते हैं बाकी के चैप्टर्स के ऊपर। नेक्स्ट कमिंग अप टू मॉडर्न फिजिक्स। तो हाँ गाइस, जो ऐसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि कुछ ऐसे भी
चैप्टर्स है जिससे 5-5 क्वेश्चंस तक आ जाते हैं एक पेपर में, तो वो एक चैप्टर मॉडर्न फिजिक्स है। अकॉर्डिंग टू मी मॉडर्न फिजिक्स इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर इन एंटायर फिजिक्स सिलेबस फॉर बोथ मेंस एंड एडवांस। ढेर सारे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में, 2 से 3 क्वेश्चंस तो आपको मॉडर्न फिजिक्स में मिल ही जाएँगे। इस पूरे मॉडर्न फिजिक्स जिसमें 3-4 चैप्टर आते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर, रेडियो एक्टिविटी और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये 3-4 चैप्टर आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से करने हैं, कोई टॉपिक स्किप नहीं करना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है आप सबके लिए। तो इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ग्राफ्स रिलेटेड टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक मॉडल्स, एक्साइटेशन एनर्जी एक्सेट्रा। मैंने रेडियो एक्टिविटी के कॉन्सेप्ट्स ऐड नहीं किए। रेडियो एक्टिविटी में भी आपको ध्यान रखना है हाफ लाइफ का, मीन लाइफ का, और जो आपकी इक्वेशन बनती है फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन बनती है, उसको भी आपको ध्यान में रखना है। अब एटॉमिक स्ट्रक्चर में वैल्यूज फॉर रेडियाई ऑफ द एटम, वेलोसिटी और एनर्जी ऑफ एनएच शेल, वो सारे एक्सप्रेशंस आपको याद रखना है और बिल्कुल नहीं भूलना है। काफी इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूँ, मॉडर्न फिजिक्स को बिल्कुल स्किप मत कीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो इजी है और काफी हाई स्कोरिंग है। पिछले साल, मतलब इसी साल 2021 में, मेरी खुद की एक शिफ्ट में मेरे ही पेपर में मॉडर्न फिजिक्स से अराउंड 5 क्वेश्चन थे, जो कि मतलब एक तरह से बोनस है, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स से क्वेश्चंस इजी आते हैं, तो स्किप ना करें। नेक्स्ट कमिंग अप टू ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन भी काफी इजी टॉपिक है। अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अच्छे से आता है तो आप ग्रेविटेशन भी कर सकते हैं इजीली। दोनों चैप्टर्स इंटरलिंक्ड हैं। इसमें वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी, ग्राफ्स, केपलर्स लॉज, टाइम पीरियड रिलेशंस, एस्केप वेलोसिटी, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको पहले करने हैं। और ग्रेविटेशन भी इजी टॉपिक है और स्कोरिंग टॉपिक है। एसएचएम, काफी बच्चों को एसएचएम एंड स्ट्रिंग एंड साउंड वेव्स थोड़ा सा टफ लगता है, लेकिन एसएचएम से क्वेश्चंस इजी आते हैं। मोस्टली क्वेश्चंस फेजर डायग्राम से हो जाते हैं और इक्वेशन ऑफ एसएचएम से हो जाते हैं। बाकी जो और कॉन्सेप्ट्स इसमें पूछे जाते हैं वो स्प्रिंग ब्लॉक प्रॉब्लम्स होते हैं। स्प्रिंग ब्लॉक का टाइम पीरियड निकालना, और फिर सीरीज एंड पैरेलल सीक्वेंस ऑफ स्प्रिंग्स, वो भी पूछा जाता है बहुत बार। और अलग-अलग केसेस में टाइम पीरियड रिलेशंस। टाइम पीरियड रिलेशंस के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं डिफरेंट डिफरेंट केसेस में। स्प्रिंग ब्लॉक में हो गया, उसके बाद पेंडुलम में हो गया, तो वो सब भी आपको एक्सप्रेशंस याद रखने हैं, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे वेव ऑप्टिक्स भी एक थोड़ा छोटा टॉपिक है और काफ़ी ही स्कोरिंग टॉपिक है। इससे 1 या 2 क्वेश्चन आ जाते हैं और मोस्टली क्वेश्चन वाईडीएसई से पूछा जाता है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, या फिर आपके मालूस लॉ से पूछा जाता है। लेकिन पिछले साल एक क्वेश्चन ब्रूस्टर्स एंगल से भी आया था, तो वो भी काफ़ी छोटा टॉपिक है, आप आराम से कवर कर सकते हैं, तो इसे भी भूलें ना। और डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट भी आप पढ़ सकते हैं, उससे भी क्वेश्चंस आए गए हैं प्रीवियस ईयर में। उसके बाद सेमीकंडक्टर्स, काफ़ी बच्चे, मतलब सेमीकंडक्टर्स लास्ट के टॉपिक्स में आता है, तो काफ़ी बच्चे सेमीकंडक्टर्स को स्किप करते हैं, जो कि बहुत गलत है, क्योंकि सेमीकंडक्टर पिछले कई सालों से सेमीकंडक्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आप बिल्कुल स्किप मत कीजिए। मैंने यहाँ पर मेंशन किया है कौन से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं सेमीकंडक्टर्स के, जिनमें से क्वेश्चंस आने की पूरी प्रोबेबिलिटी है, और लॉजिक गेट से आपको अपने पेपर में एक क्वेश्चन ज़रूर दिखेगा। तो इसको इसको बिल्कुल मत स्किप कीजिए। और हमारा फाइनल मेन टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, काफ़ी लेंथी टॉपिक है ये, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगर आपका ढंग से है तो आपका एक बेस बन जाता है। तो इस टॉपिक को भी अच्छे से कीजिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को पूरे चैप्टर को अच्छे से कीजिए। इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन, जो बहुत बार पूछा जाता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पर मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स मेंशन किए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, आप देख सकते हैं। आपको स्क्रीनशॉट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इस पूरे सेशन का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप आराम से डाउनलोड कर कर देख सकते हैं। तो गाइज़ हाँ, मैंने कैपेसिटेंस के इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स मेंशन नहीं किए हैं, क्योंकि उसमें मोस्टली कैपेसिटेंस में डाइलेक्ट्रिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो हाँ, वो आप देख लेना। और तो हाँ गाइस, जो मैं आपको कह रहा था कि मैंने रोटेशनल मोशन एंड सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन साइड में क्यों रखा है, तो उसका रीज़न ये था कि काफ़ी सारे बच्चों को ये दोनों टॉपिक्स काफ़ी टफ लगते हैं और वो यूजुअली स्किप कर देते हैं। लेकिन जेईई मेंस में दोनों टॉपिक्स से काफ़ी ईज़ी क्वेश्चंस आते हैं। रोटेशनल मोशन से यूजुअली बस
टॉर्क रिलेटेड और एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपको पूरा चैप्टर कवर करना है, आपको बस ये 2 टॉपिक्स अच्छे से करके जाने हैं रोटेशनल मोशन के अंदर। यहाँ पर मैं साइड में लिख देता हूँ, पहला तो है टॉर्क और दूसरा हो गया एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन और सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन्स के अंदर भी आपको आपका मेन फोकस कोलिजन्स के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि कोलिजन्स के ऊपर यूजुअली एक क्वेश्चन हर एक पेपर में देखा जाता है, इलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन्स, तो आपका फोकस उस पे होना चाहिए। तो इन 2 टॉपिक्स को पूरा स्किप मत कीजिए, जो मैंने आपको इसके सब टॉपिक्स या कॉन्सेप्ट्स बताए हैं, बस उसको अच्छे से कवर कीजिए। तो हाँ गाइस, बस यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी और आपने सारे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और टॉपिक्स की एक लिस्ट बना ली होगी। वैसे पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो इसी तरह मैं आपके लिए केमिस्ट्री और मैथ्स के लिए भी लेकर आने वाला हूँ। तो आई होप गाइज आज का सेशन आप सबके लिए काफ़ी यूज़फुल रहा होगा और हमारे आने वाले जेई एस्पिरेंट्स को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और उनको अब आइडिया लग गया होगा उनको किस टॉपिक्स और किस कॉन्सेप्ट्स पर एम करना है। सिमिलरली मैं केमिस्ट्री और मैथ्स के लिए भी सेम सेशन लेके आऊँगा और हाँ, हमारे सेशन का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले मैंने गाइज एक टेलीग्राम चैनल ओपन किया था, लेकिन अब काफ़ी लोगों की डिमांड थी कि उनको एक ओपन ग्रुप चाहिए, तो इसलिए अब मैं एक टेलीग्राम को ओपन ग्रुप लेके आने वाला हूँ, जहाँ पर हमारे जेई और नीट एस्पिरेंट्स अपने डाउट्स और डिस्कस कर सकते हैं। उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब भी करना। लेट्स हिट 1K सब्सक्राइबर्स एज सुन एज पॉसिबल। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।